नारायणपुर देवगांव के समस्त ग्रामीणों का कहना है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा देवगांव जलाशय के संबंध में गांव के आम जनता को पूरी जानकारी नहीं दी जा रही। कलेक्टर द्वारा केवल कृषकों की निजी भूमि कुल रकबा 52.730 हेक्टेयर का अधिग्रहण करने संबंध में ही ग्राम सभा आयोजित की जा रही है। अभी तक छत्तीसगढ़ शासन ने देवगांव जलाशय परियोजना निर्माण का वास्तविक उद्देश्य नहीं बताया, न ही इसके लिए होने वाले लाभ हानि के बारे में बताया, न ही गांव वालों को इस परियोजना से क्या लाभ मिलने वाला है इसके बारे में जनजागृति अभियान चलाया। ग्रामीणों ने आगे कहा कि देवगांव जलाशय परियोजना के निर्माण 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में हो रहा है। इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन को ग्राम सभा से अनुमति लेनी चाहिए, लेकिन इस परियोजना के संबंध में ग्राम सभा से कोई भी सहमति नहीं ली गई। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मनमाने तौर पर अपनी मनमर्जी से उक्त परियोजना का निर्माण की योजना बना रहा है, जो कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र अधिकारों का हनन है। देवगांव जलाशय निर्माण से पर्यावरणीय नुकसान की संभावना है। जलाशय के निर्माण में पारिस्थितिक तंत्र का विनाश होता है, जिससे जलाशय निर्माण से बड़े क्षेत्र में जंगल, वन्य जीवों का वास, जैव विविधता नष्ट हो सकती है। जलमग्न क्षेत्रों में पेड़ पौधे, जीव जंतु प्रभावित होते हैं। इस कारण जलाशय निर्माण पर रोक लगाने के लिए देवगांव के समस्त ग्रामीण आज कलेक्टर के समक्ष ज्ञापन सौंपने पहुंचे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुधियारो वड्डे है। आज इतनी संख्या में कलेक्टर क्यों पहुंचे हो? कारण सर, हमारे जैसे देवगांव जलाशय है ना, उसमें बहुत बड़ा डैम बन रहा है, नहर बन रहा है। उसको रोकने के लिए हम लोग कलेक्टर मैडम के पास आए थे। कौन बनवा रहा है डैम को? सरकार बनवा रही है। तो आप लोगों को क्या क्या मांग है? हम लोगों का तो मांग कुछ नहीं है सर। जैसे हमारा जमीन जा रहा है, हमारा तो 4.5 एकड़ जमीन है, उसमें केवल 12 डिसमिल जमीन बचता है और हमारे बच्चे क्या खाएंगे, आगे तक हम क्या करेंगे? जैसे मुआवजा भी दे रहा है, मुआवजा हमारे घर में कितना दिन तक टिकेगा? आखिर कलेक्टर मैडम भी नौकरी करते हैं, उसको भी हर महीना वेतन आता है, उसका भी पैसा तो नहीं टिकता होगा क्या? अगर एक महीना का पैसा टिक जाता है एक बार का, तो हमेशा के लिए एक महीना के लिए नौकरी करके चले जाते हो, ऐसा तो नहीं है क्या? इसलिए हम लोग देना ही नहीं चाहते हमारा जमीन को। मैडम से मुलाकात हुआ? कलेक्टर मैडम से हुआ? जी सर। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन लोग वो तो बोले सर, मतलब ना अभी फिर मतलब ग्राम सभा रखा जाएगा 19-20 को। तो हम लोग जैसे 8 तारीख को हमारे टिमनार में रखा गया था, उसमें हम लोग असहमत हैं, हम लोग नहीं देंगे बोले। फिर अगले बार फिर ग्राम सभा रखेंगे ऐसा करके तो बोले हैं। आपका और इतने संख्या में आज कलेक्टर मेरा फुलेश्वर साहू है सर, देवगांव ग्राम देवगांव का निवासी। क्या समस्या के लगे इतने? हमारा समस्या क्या है सर, जलाशय जो बनने जा रहा है उसको रोकथाम के लिए हम लोग आए हैं। ग्रामवासी हम लोग चर्चा किए कि हम बांध बनने नहीं देंगे, हम किसान सारे प्रभावित हो रहे हैं। किससे मुलाकात हुआ? कलेक्टर? हम कलेक्टर साहब से मुलाकात हो गई सर। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा जैसे अभी ग्राम सभा रखी गई थी तो वहाँ पे हम लोग बोले कि असहमत हैं बोल के, उसके बाद 19-20 को फिर से ग्राम सभा होंगे ऐसे टाइप का बोल रहे थे। आप लोग क्या चाहते हो? हम लोग का एक ही सोच है, हम लोग को बनने नहीं देना है बस। क्या बन रहा है वहाँ पे? वहाँ पे जलाशय बहुत बड़ा डैम बन रहा है। कौन बनवा रहा है? बांध बनवा कौन रहा है? अब सरकारें बना रहे होंगे। 50 है सर, अभी तक का नहीं है। आप लोगों का मांग जैसे पूरा नहीं होता तो आगे चल के आप लोग क्या करोगे? हमारा मांग क्या है सर, देखो अब 50 साल से लोग वहाँ कमा रहा है और मात्र 10 जन को पट्टा मिला है, तो बाकी का 90 जन कहाँ जाएंगे? अगर इसी को पहले से सोचा जाए तो 50 साल पहले का है पट्टा वट्टा दे देते है नहीं, तो सब खुश होते। उसके बाद जो भी है सलाह मशवरा कर लेते हम लोग, उसको मुआवजा भी मिल जाता। हाँ, मिल भी जाता। उसको मुआवजा भी नहीं मिलता। अब 100 में से 90 जन ऐसे ही पड़े हैं, मस्त मेहनत करते हैं, खाते हैं। अब बाकी जन 10 जन का पट्टा है वहाँ पे, तो इसलिए बहुत प्रभावित हो रहे हैं ना सर। नारायणपुर से संतोष नाग की रिपोर्ट।